फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एनालिसिस अवेलेबल रहेंगी ओनली हमारे गोल्डन मेंबर्स लोगों के लिए फर्स्ट 24 आवर्स तक। और उसके बाद दोस्तों पहले 24 घंटे तक ये सिर्फ वीडियो हमारे गोल्डन मेंबर्स ही देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आम जनता के लिए ये ओपन रहेंगी। और दोस्तों याद रखना, आम जनता के लिए जब ये ओपन हो चुकी होंगी तब दोस्तों काफ़ी मूव आ चुके होंगे। तो यहाँ पर अगर किसी को जानना चाहते हो एक्शन पैक मूव अप साइड में या डाउन साइड में, तो आप लोग हमारी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, गोल्डन मेंबरशिप, जिसके चार्जेस सिर्फ 159 रुपीज़ पर मंथ है, 160 रुपया पर मंथ है। जिसके अंदर दोस्तों हम वो एनालिसिस शेयर करते हैं जहाँ पर सही में एक्शन पैक मूव आएंगे, या अप साइड में या फिर डाउन साइड में। और दोस्तों आम लोगों के लिए जब भी अगर किसी को नहीं लेना हो तो वो नॉर्मल एज नॉर्मल सब्सक्राइबर भी देख सकता है, लेकिन तब तक दोस्तों काफ़ी मूव निकल चुके होंगे। और फ्रेंड्स, चलते हैं ये एनालिसिस के ऊपर। और साथों साथ दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि 159 रुपीज़ के मेंबरशिप में हम सिर्फ धमाकेदार स्टॉक ही शेयर नहीं करते, उसके बाद दोस्तों हम वो एनालिसिस भी वीकली शेयर करते हैं जहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली मूव क्या हो सकता है, वीकली पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या मूव आ सकता है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं। तो उसकी भी एवरी वीक आप लोगों को वो भी एनालिसिस शेयर होंगी। तो ये सारी चीज़ अगर जानना हो तो आप 159 रुपीज़ में वो स्टॉक की डिटेल्स मिलेंगी दोस्तों, जहाँ पर आप एक्शन पैक मूव देख सकते हो अप साइड में या फिर डाउन साइड में। दोनों तरफ शॉर्ट सेलर लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी रहती है और अप साइड में बाई साइड लोगों के लिए भी। तो दोस्तों ये प्रीमियम एनालिसिस है रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है ये स्टॉक के अंदर, जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और ये फर्स्ट 24 आवर्स तक सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रीमियम मेंबर्स लोगों के लिए अवेलेबल है, और यानी नॉर्मल लोगों के लिए ये कल से अवेलेबल रहेंगी जब मार्केट क्लोज हो चुकी होंगी, उसके बाद जब बहुत बड़े मूव इधर साइड निकल चुके होंगे। और सिर्फ यही नहीं है, ऐसे बहुत सारे धमाकेदार स्टॉक है वो हम अपडेट करते रहेंगे। और चार्जेस भी दोस्तों हमने बहुत ही कम रखे हैं, नील के बराबर है दोस्तों। 159 रुपीज़ में भी दोस्तों अगर आप देखो तो उससे आधे से ज़्यादा पैसे यूट्यूब में चले जाते हैं और हमें सिर्फ 80 रुपीज़ के आसपास मिलते हैं। तो अगर आप देखो तो 80 रुपीज़ ही हम चार्ज कर रहे हैं, जो बहुत ही कम है दोस्तों। और चलते हैं चार्ट की तरफ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 हफ्ते पहले हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर दोस्तों एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, और आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर दोस्तों इसके जो डिटेल एनालिसिस करी थी उसके अंदर हमने एक नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किया था, और वो था दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और आप लोगों को रेड अलर्ट एनालिसिस दिया था और बोला था कि ये स्टॉक डाउन साइड में गिर सकता है, बाइंग अवॉइड करना। और दोस्तों यहाँ आप लोगों को वो लेवल भी बताए थे। और दोस्तों जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों हमारा ये स्टॉक के अंदर हमारा टारगेट हिट हुआ है, सेल साइड का फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है। और जनरली दोस्तों जब स्टॉक हमारे टारगेट के पास पहुंचता है तो या फिर उसको ब्रेक डाउन कर फर्दर डाउन साइड आती है, या फिर वहां से रिवर्सल पैटर्न मिलती है। तो ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो हमें वही लेवल से एक रिवर्सल पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड मूव के लिए रेडी है, जिसके ऊपर आज हम की फोकस करेंगे। और दोस्तों अगर किसी को यकीन ना हो तो हमारी वो बैक डेटेड वाला वीडियो जिसके अंदर हमने डाउन साइड इसकी प्रेडिक्ट करी थी हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेक डाउन करते आइडेंटिफाई करते वक्त, वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। दोस्तों ये जो मूव देख रहे हो आप डाउन साइड में, ये जो बड़ा मूव आया था इतना बड़ा डाउन साइड का, ये मूव आने से पहले वेल इन एडवांस हमने इन्फॉर्म कर वीडियो चैनल पर पोस्ट भी कर दिया था। तो अगर किसको देखना हो तो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप लोगों को मेरी चैनल पर जाके सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और आपको वो लिंक मिल जाएंगी, जहां पर आप देख सकते हो किस कदर हमारा फर्स्ट टारगेट के पास ही स्टॉक ने आकर वहां से रिवर्सल दिया। और दोस्तों चलते हैं सीधा यहां पर चार्ट के तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न थी, ये जो धमाकेदार पैटर्न थी जो हमने आइडेंटिफाई करी थी, और यहाँ से दोस्तों वो ब्रेकडाउन हुई थी, और ब्रेकडाउन के बाद दोस्तों 2 ही कैंडल में हमारा डाउन साइड के टारगेट आ गए थे। और दोस्तों यही जो डाउन साइड का टारगेट है वहाँ से ही हमें यहाँ से एक ज़बरदस्त रिवर्सल मूव मिला है, जिसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। तो फिलहाल ये स्ट्रक्चर हम निकाल देते हैं, और अप साइड में इसके कहाँ तक टारगेट जा सकते हैं उसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे।
दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक एक्चुअल में देखो तो दिसंबर से इसकी जो सी वेव की लेग डाउन करेक्शन तो ये दिसंबर से पहले से चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो एक बाउंस आया था उसके बाद बी वेव के बाउंस के बाद जब डाउन साइड फॉल स्टार्ट हुआ था, ट्रिगर हुआ था, वो दिसंबर से हुआ था। और वहाँ से ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन साइड मोमेंटम दे रहा है बैक टू बैक लोअर लोज लगाकर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 8 से 10% मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त डाउनसाइड मोमेंटम बना और स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। और यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट सेलर लोगों ने जमकर यहाँ पर पैसा बनाया था, क्योंकि यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से ब्रेकडाउन होते हुए मिली थी और ये उसका डाउन साइड में ज़बरदस्त मूव करने को कैप्चर करने का मौका मिला। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर डाइवर्शन भी विटनेस होगा। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है, वही RSI के देखो तो वो अप साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें टर्मिनल इम्पल्स ब्रेकआउट होता हुआ मिलता है फ्रेंड्स, और यह साथों साथ दोस्तों रेंज भी ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। यहाँ से दोस्तों अगर आप देखो तो हमें एक फॉलिंग वेज पैटर्न क्लियरली ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। और दोस्तों इसकी जो इनसाइड की 5 इंटरनल वेव है वो कुछ इस तरह से है, वेव 1, वेव 2, ये वेव 3 है, ये वेव 4 और ये वेव 5। और दोस्तों यहाँ से ऑलरेडी हमें ये जो डाउनवर्ड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी ये ऑलरेडी यहाँ से ब्रेक कर चुकी है और यहाँ से एक बहुत बड़ा रेंज ब्रेकआउट भी हमें क्लियरली विटनेस होता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम पैरेलल चैनल डालें तो ये उसकी नेक लाइन निकल कर आती है 1240, ज़बरदस्त ब्रेकआउट है दोस्तों। और यहाँ से स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों 1320 के आसपास का आता है दोस्तों इसका टारगेट। और ये टारगेट से पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। और दोस्तों याद रखना स्टॉक ने एक ज़बरदस्त स्पीड से मूवमेंट किया है सिर्फ 3 कैंडल में। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 कैंडल में ये पूरी रेंज को ब्रेक कर दिया। जो ये रेंज को लोअर एंड में बनने में इतना टाइम लगा उससे ही कम टाइम में ये बड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कि इसके RSI लोअर लेवल्स के ओवर सोल्ड हो चुके हो। तो यहाँ पर अगर एक दो रेड कैंडल बन जाए तो दोस्तों कमेंट मत करने लग जाना कि सर क्या हुआ, फिर से रिव्यू दीजिए, ये स्टॉक गिर सकता है क्या, ट्रेंड चेंज हो चुका है क्या, हम लॉस में जाएंगे। देखो पहले तो आप लोगों को बता दूं कि मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हर चीज़ याद रखना चाहिए, हर चीज़ सीधा जाकर टारगेट पे हिट नहीं होती है। अगर ऐसा होता नेक लाइन ब्रेक करने के बाद सीधा धूम करके टारगेट आ जाता तो आज कोई भी बिजनेस नहीं चलता, सब स्टॉक मार्केट में ही चल के बैठ जाते। तो हर चीज़ का एक वेव होती है, ऊपर जाके थोड़ा उसको रुकना पड़ता है। अब ये हो सकता है कि कल भी और भी ऐसा सामने और भी ज़बरदस्त मूव दे तो वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर एक दो रेड कैंडल बनकर कंसोलिडेशन होता है तो उसमें वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें आप लोगों को कंसोलिडेशन देखना ही नहीं, आप लोगों को सिर्फ फोकस करना है टारगेट और स्टॉप लॉस पर। उसके सिवा कैंडल रेड बनी, ऊपर गया, नीचे गया, स्विंग ब्रेक किया, ट्रेंड चेंज हो गया, वो कुछ नहीं देखना है। आप लोगों का फोकस ओनली टारगेट, ओनली स्टॉप लॉस।
उसके सिवा अगर करोगे तो दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय के प्लेयर नहीं बन पाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे। एकदम डेडिकेशन के साथ अगर आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो तो उसके पीछे अगर आप जैसे डर रहे हो, यानी आप लोगों ने पहले तो क्वांटिटी अनइक्वली, अगर आपने अपनी कंट्रोल क्वांटिटी लगाई होती तो आपको डर ही नहीं लगता रेड कैंडल बनी क्या बनी, और आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं पता है, तो फिर उसका मतलब आपने स्टॉप लॉस भी बराबर नहीं रखा है, तभी आप पूछ रहे हो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर स्टॉप ट्रेडिंग भी दोस्तों एक पर्टिकुलर एक बिज़नेस है दोस्तों, उसको एक प्रॉपर बिजनेस वे में अगर आप चलो तो ही आप प्रॉफिट बनाओगे। और याद रखना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बिना कोई भी बाई साइड का ट्रेड हो, सेल साइड का ट्रेड हो, लॉन्ग टर्म हो, मिड टर्म हो, फिर वेल्थ क्रिएशन वाला स्टॉक हो, स्टॉप लॉस के जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके मन में होना ही चाहिए। अदरवाइज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं रखोगे तो पैसे कभी भी नहीं बना पाओगे। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यानी स्टॉप लॉस और टारगेट, स्टॉप लॉस टारगेट आपके दिमाग में होना ही चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, मैं स्टॉक से बाहर होऊंगा। और और इतने ऐसे स्टॉक आपके ट्रेड होना चाहिए जिसकी एक्यूरेसी 60 से 70% होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों वही चीज़ आप लोगों को समझा रहा हूँ कि एक दो रेड कैंडल बने तो डर मत जाना, क्योंकि एक दो रेड कैंडल से यहाँ पर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते, फ्लैग पैटर्न बनेगा या कंसोलिडेशन के अंदर रेंज बनेगी। उसके बिना दोस्तों आगे जाता नहीं है, सीधा चलते नहीं रहता है स्टॉक, बीच में साइडवे ऊपर नीचे होकर ही जाता है। तो वो चीज़ ज़रूर अपने दिमाग में रख लेना, ये खास न्यू कमर्स लोग ऐसे ज़्यादा पूछते। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग, या फिर एटीआर की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों याद रखना, नेक लाइन के और उसके पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो लेवल है 1320 से 1330 के बीच का, याद रखना 1330, मैंने ये जो 1330 है वो रिलायंस के अंदर पिछले 2 महीने से मैं वेट कर रहा हूँ ब्रेक करने का, क्योंकि दोस्तों ये वो लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो दोस्तों एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा रिलायंस के हायर टाइम फ्रेम के अंदर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को नेक्स्ट एनालिसिस में बताऊंगा। जब यहाँ पर इसके अंदर डबल धमाका बनेगा, यानी 1330 के ऊपर अब अगर हमें वीकली क्लोजिंग या 2 दिन क्लोजिंग मिल गई तो दोस्तों याद रखना एक बड़े लेवल की शिफ्टिंग आएगी रिलायंस के अंदर, और ये एक बड़ा डबल धमाका अपसाइड में बन सकता है। तो वो चीज़ ज़रूर याद रखना, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ये जो हमारा टारगेट है 1320, उसके ऊपर और 10 पॉइंट 1330 अगर वो ब्रेक करता है तो दोस्तों ज़बरदस्त अपसाइड आएंगी। और दोस्तों याद रखना, अगर स्टॉक में जैसा मैं बताता हूँ कि टारगेट एक ऐसे लेवल है तो होते वहाँ से रिवर्सल भी आते या फिर फर्दर ब्रेकआउट भी आता है, तो अगर रिजेक्शन भी आया तो भी कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस, अगर यहाँ पर आके प्रॉफिट बुक करके अगर समझो मार्केट ने यहाँ से ये पूरा एरिया आके रिजेक्शन हुआ, तो यहाँ पर पॉसिबल है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से एक बना दे और फिर 1330 अभी टूटे या बाद में टूटे, स्टॉप लॉस हिट करके अगर रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो भी डरने की बात नहीं है। लेकिन जब भी 1330 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बनेगी, बड़े लेवल पे गेम चेंज होने वाली है निफ्टी के। और निफ्टी का मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोलता हूँ, मैंने आज लोगों को निफ्टी के रिलायंस के चार्ट देखे, जब भी ऐसे लेवल 1330 वाले लेवल वीकली के पैटर्न ब्रेक होते हैं रिलायंस के अंदर, तो वो निफ्टी को भी घुमा के रख देता है, निफ्टी को भी बाई साइड पे खींच कर लेकर आता है। तो याद रखना 1330 के अंदर रिलायंस के ब्रेक होने से दोस्तों निफ्टी में भी वो ब्रेक होगा पैटर्न कोई ना कोई, मतलब निफ्टी को अगर शॉर्ट टर्म में डाउन साइड रहेगा तो उसको बाई साइड में खींच के लेकर आएगा। शॉर्ट चल लोगों का स्टॉप लॉस वो ट्रिगर कराएगा ही कराएगा, क्योंकि निफ्टी के अंदर सबसे बड़ा हाईएस्ट वेटेज है रिलायंस का, तो वो रिलायंस मूव होगा, रिलायंस मूव होने से निफ्टी भी होगा ही होगा। तो ये चीज़ याद रखना, लेकिन 1330 के ऊपर तब तक दोस्तों हम देखेंगे क्या होता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो सेटअप बन रहा है वो क्लियरली लग रहा है कि 1330 को पेनिट्रेट करेगा, लेकिन पेनिट्रेट करने के बाद अगर सस्टेन हो जाता है तो दोस्तों खेल और भी होगा, और अगर नहीं करता है तो एक वीक तक डाउन साइड आकर, जैसे मैंने बताया था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है एक दूसरा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑलरेडी एक लेफ़्ट शोल्डर और एक हेड, हाफ हेड बन चुका है, ये जो बेसिन फॉर्मेशन हो चुका है, अभी आधा बेसिन ऐसा बनना बाकी है। तो ये जो एरिया है वो बाद में, मतलब ये जो एरिया है वो बाद में बन सकता है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना दोस्तों, आप लोगों को बता दिया रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर क्या। और 1330 के बाद तो दोस्तों बड़े टारगेट निकल लेंगे रिलायंस के, जो आप लोगों को फर्दर एनालिसिस करने में और भी मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये थी रिलायंस इंडस्ट्री के लिए आप लोगों को मैंने बता दिया। और अगर ये वीडियो कोई 24 घंटे के बाद आम
पब्लिक देख रही है या आम सब्सक्राइबर देख रहा है। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेंबरशिप लेना है तो दोस्तों यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंबरशिप का लिंक पड़ा है। 159 रुपीज़ ही सिर्फ चार्जेस है दोस्तों, जिसमें मैंने बताया था कि 80 रुपीज़ ही हमें मिलते हैं। और 80 रुपीज़ में आप लोगों को सिर्फ रिलायंस नहीं, जो भी ऐसे स्टॉक है जहाँ पर धमाकेदार मूव आने वाले रहेंगे उसकी हम फोरकास्ट करेंगे। और उसकी पहली इन्फॉर्मेशन, पहली जो फर्स्ट 24 आवर्स में आप लोगों को जो मतलब मूव निकलने से पहले आप लोगों को पहला पता चलेगा। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।